क्या आपको भी कभी-कभी लगता है कि आप एक गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं? सुबह से रात तक बिना रुके, बिना थके। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन मंजिल है कि पास ही नहीं आ रही। बैंक बैलेंस वैसा का वैसा है, चिंताएं वैसी की वैसी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप बुद्धा स्टोरी चैनल में। हम अक्सर सुनते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो आपसे बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन आपसे कहीं ज्यादा कमाते हैं? क्या वो गलत काम कर रहे हैं? नहीं, असल में उन्होंने एक रहस्य समझ लिया है जो शायद हम अभी तक नहीं समझ पाए। वो रहस्य ये है, पैसा मेहनत का फल नहीं है, पैसा दिमाग का खेल है। पैसा आपकी दिमागी ऊर्जा, मेंटल एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। आज हम इसी सच को गहराई से समझेंगे। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका की बात की थी। इसका मतलब है सही तरीके से जीना। बुद्ध के समय में भी धनी व्यापारी और साधारण श्रमिक के बीच का अंतर केवल मेहनत का नहीं था, वो दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का अंतर था। जो व्यक्ति सिर्फ शरीर से मेहनत करता है वो एक औजार है, जो व्यक्ति दिमाग से मेहनत करता है वो एक कलाकार है। आज हम बुद्ध की करुणा और आधुनिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के तालमेल से आपके मनी माइंडसेट को बदलने वाले 4 शक्तिशाली सूत्र समझेंगे। 1. वैल्यू क्रिएशन या सेवा का सिद्धांत। आज का हमारा पहला और सबसे क्रांतिकारी रहस्य है वैल्यू क्रिएशन या सेवा का सिद्धांत। मित्र, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज मैं पैसे कैसे कमाऊं। ये विचार ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं तो आप उसे वैसे ही डराकर भगा रहे होते हैं जैसे किसी तितली का पीछा करना। आप जितना भागेंगे पैसा उतना ही दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना ध्यान सेवा से हटाकर स्वार्थ पर लगा दिया है। भगवान बुद्ध का मार्ग सम्यक आजीविका का है, यानी ऐसी आजीविका जिसमें सबका भला हो। जरा उस नदी को देखिए। क्या नदी कभी अपने पास पानी रोक कर रखती है? क्या वो कहती है कि मैं पहले पैसा लूंगी फिर प्यास बुझाऊंगी? नहीं, वो बस बहती है। वो अपने स्वभाव में है सेवा करना, और इसीलिए नदी कभी नहीं सूखती, वो हमेशा जीवित रहती है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में 2 दीपक बनाने वाले रहते थे। एक का नाम था आर्यन और दूसरे का सोम। आर्यन हमेशा सोचता था मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं। वो सस्ते तेल और कच्ची मिट्टी का उपयोग करता था ताकि उसका मुनाफा बढ़े। वो लोगों को लुभाने के लिए चिल्लाता था, पर लोग एक बार खरीदते और फिर वापस नहीं आते थे। वो हमेशा पैसों की तंगी में रहता था। वहीं सोम था। उसने सोचा लोग अंधेरे से परेशान हैं, मैं ऐसा दीपक कैसे बनाऊं जो रात भर जले और लोगों को सुरक्षा दे। उसने सबसे अच्छी मिट्टी चुनी, ऐसा तेल का फॉर्मूला बनाया जो धीरे जलता था। उसने अपना पूरा ध्यान इस पर लगाया कि कैसे लोगों की समस्या हल हो। कुछ समय बाद लोग दूर दूर से सोम के दीपक लेने आने लगे। उसने पैसे कमाने की कोशिश नहीं की, उसने बस मूल्य बनाया। वो इतना समृद्ध हो गया कि उसने पूरे नगर में रोशनी फैला दी। इस कहानी का सार क्या है? पैसा उस वैल्यू का सर्टिफिकेट है जो आप दुनिया को देते हैं। मनोविज्ञान इसे लॉ ऑफ एक्सचेंज कहता है। आप दुनिया को जो देते हैं वही ब्रह्मांड आपको वापस करता है। जब आप मेहनत करते हैं तो वो मेहनत मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि उस मेहनत से आपने किसका दर्द कम किया, आपने कौन सी समस्या सुलझाई। अगर आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक मजदूर हैं, लेकिन अगर आप किसी की समस्या सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक समाधान करता है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम। और पैसा हमेशा समाधानकर्ताओं की तरफ भागता है। अपनी सोच को बदलिए। खुद से पूछिए कि मैं दुनिया को क्या दे रहा हूं। आपकी सेवा का स्तर ही आपकी कमाई का स्तर तय करेगा। ये अपदीपो भव का सिद्धांत है। अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा लीजिए कि दुनिया को आपकी तरफ खिंचा आना पड़े। आप अपनी ऊर्जा को पैसे मांगने में नहीं, वैल्यू देने में खर्च करें। जब आप वैल्यू देंगे तो पैसा आपका पीछा करेगा। तो आज से आप क्या करेंगे? पहला, पैसे के पीछे भागना बंद करें। दूसरा, समस्या ढूंढें। देखें कि आपके आसपास लोग किस चीज से परेशान हैं और आप उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तीसरा, खुद को सीखने में निवेश करें ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। याद रखिए, आपकी आय कभी भी आपके व्यक्तिगत विकास से ऊपर नहीं जा सकती। पैसा तो बस एक उपउत्पाद, बाय प्रोडक्ट है। असली धन तो आपकी वो कुशलता है जो आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज से बस वैल्यू क्रिएट कीजिए। सफलता, सुकून और पैसा सब आपके पास चल कर आएंगे। दूसरा रहस्य, मनी माइंडफुलनेस।
आज का दूसरा रहस्य उस ऊर्जा के बारे में है जिसे हम पैसा कहते हैं, मनी माइंडफुलनेस। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में सबसे पहला भाव क्या होता है? सुरक्षा या डर? ज्यादातर लोग पैसे को डर की नजरों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा खत्म ना हो जाए, इसीलिए वो उसे अपनी मुट्ठी में इतना जोर से जकड़ लेते हैं कि वो ऊर्जा ठहर जाती है। बुद्ध का सिद्धांत है, संसार में जो भी ठहर गया वो मर गया। पानी बहता है तो जीवन देता है, रुक जाए तो बदबू देता है। पैसा भी ठीक वैसा ही है। पैसा ऊर्जा है। जब आप इसे खर्च करने या निवेश करने से डरते हैं तो आप इस ऊर्जा का प्रवाह रोक देते हैं। आप गरीबी की मानसिकता में जी रहे होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि पैसा तिजोरी में रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाने के लिए है, ताकि वो बढ़ सके। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। प्राचीन काल में धनी सेठ था। उसके पास 2 पुत्र थे। सेठ ने दोनों को एक एक स्वर्ण मुद्राएं दी। बड़े पुत्र ने सोचा, पिताजी ने पैसे दिए हैं, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा ताकि ये कम ना हो। उसने उन्हें एक संदूक में डाला और ताला लगा दिया। सालों बीत गए, पर वो पैसा बढ़कर 2 गुना नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ उसकी कीमत कम हो गई। छोटे पुत्र ने सोचा, पिताजी ने मुझे बीज दिए हैं। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं से एक छोटी सी चक्की खरीदी, अनाज खरीदा और उसे पिसाकर बेचना शुरू किया। उसने पैसे को चीजें खरीदने में खर्च नहीं किया, बल्कि उसने अपना समय बचाने के लिए और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उस पैसे को काम पर लगाया। कुछ वर्षों बाद बड़ा पुत्र अभी भी उसी संदूक को लेकर बैठा था, जबकि छोटे पुत्र ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बड़ा पुत्र सोचता था कि वो पैसे बचा रहा है, लेकिन असल में वो अवसर खो रहा था। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मूर्ख व्यक्ति पैसे का उपयोग चीजें खरीदने में करता है। महंगे फोन, दिखावे वाले कपड़े, गाड़ियां, ये सब हेडोनिक अडैप्टेशन है। आपको थोड़ी खुशी मिलती है, फिर आप और दुखी हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति पैसे का उपयोग समय खरीदने में करता है। जब आप किसी की सेवा लेते हैं, कोई उपकरण खरीदते हैं या कुछ सीखते हैं, तो आप अपना समय बचा रहे होते हैं, और समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वापस नहीं आती। मनी माइंडफुलनेस का अर्थ है पैसे को एक साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर स्टेट से देखना। खर्च करने से पहले रुकें और खुद से पूछें कि क्या मैं ये दिखावे के लिए कर रहा हूं या ये मेरे भविष्य में मेरी ऊर्जा को बढ़ाएगा। जिस दिन आप पैसे को सामान खरीदने के बजाय स्वतंत्रता और समय खरीदने का जरिया बना लेंगे, उस दिन आप पैसे के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बन जाएंगे। तो आज से आप क्या करेंगे? पहला, पैसे के प्रति अपने डर को छोड़ें। डर से आप पैसे को पकड़ेंगे, समझदारी से आप उसे बढ़ाएंगे। दूसरा, अपनी खरीदारी का विश्लेषण करें। क्या आप चीजें खरीद रहे हैं या समय? अगर आप चीजें खरीद रहे हैं तो रुकिए। तीसरा, अपने पैसे को बीज की तरह देखें। एक बुद्धिमान किसान बीज को खा नहीं जाता, वो उसे बोता है। अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। याद रखिए, पैसा आपके पास तब आता है जब आप उसे बहाव में रखना जानते हैं। उसे पकड़कर मत बैठिए, उसे काम पर लगाइए। आप पैसा नहीं, आप संभावनाएं बना रहे हैं। आपकी सजगता ही आपकी असली संपत्ति है। 3, इमोशनल डिटैचमेंट, द पावर ऑफ साक्षी भाव। आज का हमारा तीसरा रहस्य है जो आपकी पूरी वित्तीय सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इमोशनल डिटैचमेंट यानी साक्षी भाव। मित्र, क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप बहुत खुश होते हैं या बहुत डरते हैं, तब आप फैसले गलत क्यों लेते हैं? विज्ञान कहता है कि जब हमारे मन में लालच या डर हावी होता है, तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि तार्किक सोचने का हिस्सा है, वो काम करना बंद कर देता है। हमारा इमोशनल ब्रेन यानी एमिगडाला कंट्रोल ले लेता है और हम वही करते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। बुद्ध का मार्ग साक्षी भाव का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के प्रति उदासीन हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप उसे एक उपकरण की तरह देखना सीखें। एक बढ़ई के लिए हथौड़ा केवल एक टूल है, वो उसके लिए जीवन मरण का विषय नहीं है। जिस दिन आप पैसे को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा समझना छोड़ देंगे और इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, उस दिन आप कभी घाटा नहीं खाएंगे। आइए इसे एक अत्यंत प्रभावशाली कहानी से समझते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसे शांत चित्त कहा जाता था। एक बार उसके गोदाम में भीषण आग लग गई और उसका करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़े दौड़े उसके पास आए और बोले, सेठ जी, आपका सब कुछ खत्म हो गया।
अब आप क्या करेंगे? सेठ चुपचाप खड़े होकर आग को देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। मैंने अपनी पूरी मेहनत से उसे कमाया था, लेकिन वो मेरी पहचान नहीं था। अभी भी मेरा शरीर सुरक्षित है, मेरी बुद्धि सुरक्षित है। मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। उसकी शांति देखकर सब दंग रह गए। अगले ही दिन उसने उसी शांत भाव से अपनी रणनीति बदली, नए व्यापार की योजना बनाई और कुछ ही वर्षों में वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। अगर वो उस दिन भावनाओं में बहकर चिल्लाता या रोता तो उसकी बुद्धि उसकी मदद नहीं कर पाती। उसने पैसे को खोया था, लेकिन खुद को नहीं। उस सेठ की तरह आपको भी अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय रखना है। साक्षी भाव का अर्थ है घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखना। जब पैसा बढ़ रहा हो तो अहंकार में ना आए, जब पैसा कम हो रहा हो तो डर में ना आए। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी स्थिति से डिटैच होते हैं तो आप उसे 360 डिग्री से देख पाते हैं। आप अवसर देख पाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता। जो इंसान डरता है वो अवसर नहीं देखता, वो सिर्फ बचाव देखता है। पैसा आपका मालिक नहीं है, पैसा आपका नौकर है। आप अपने नौकर के लिए इतने भावुक क्यों होते हैं कि आप अपनी बुद्धि ही खो दें? शांत रहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब पैसे का हिसाब करता है तो उसके भीतर कोई शोर नहीं होता, वो बस गणित देखता है। और जो सिर्फ गणित देखता है, जीवन में गणित उसके पक्ष में ही रहता है। तो आज से आप क्या करेंगे? पहला, जब भी कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेना हो तो इमोशनल स्तर पर रुक जाएं, 10 मिनट का मौन लें। दूसरा, खुद से कहें कि ये पैसा है, ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है। अगर ये गया तो मैं फिर से कमा सकता हूं क्योंकि मेरी बुद्धि सुरक्षित है। हर पैसे को एक उपकरण की तरह देखें। क्या ये खर्च मुझे आगे ले जाएगा या मुझे पीछे खींचेगा? याद रखिए, साक्षी भाव है आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जो उथल पुथल के समय भी शांत रह सकता है वो सागर की तरह होता है। ऊपर भले ही लहरें हों, लेकिन गहराई में हमेशा शांति और स्थिरता रहती है। अपनी शांति को ही अपना बैंक बैलेंस बनाइए। चौथा रहस्य आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, कंपाउंडिंग ऑफ माइंड। हम अक्सर सुनते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वो कौन लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं और वो कौन हैं जो उम्र भर बस पसीना बहाते हैं? सच्चाई ये है कि शारीरिक मेहनत की एक सीमा होती है। आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन में 100 ईंटें उठाते हैं तो आप एक साल बाद भी शायद 100 ही उठाएंगे। ये लीनियर ग्रोथ है, लेकिन आपके दिमाग की कोई सीमा नहीं है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को एसेट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। 1 घंटे का पढ़ना, 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का चिंतन आज छोटी लग सकती हैं, लेकिन 10 साल बाद ये आपको उस जगह खड़ा कर देगा जहां शारीरिक मेहनत करने वाले पहुंच ही नहीं सकते। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। प्राचीन काल में 2 मित्र थे, कश्यप और सुमित। दोनों एक लकड़हारे के पास काम सीखने गए। कश्यप ने तय किया कि वो हर दिन 10 घंटे कुल्हाड़ी चलाएगा। वो इतना थक जाता कि रात को उसे कुछ याद नहीं रहता था। सुमित ने दिन में 8 घंटे ही काम किया, लेकिन बाकी 2 घंटे उसने उन कुल्हाड़ियों को बनाने के विज्ञान, जंगलों के रास्तों और लकड़ी की किस्मों को समझने में बिताए। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा और सोचा। 5 साल बाद कश्यप की शारीरिक क्षमता कम होने लगी, वो थक गया। लेकिन सुमित ने अपनी बुद्धि से एक ऐसी मशीन बनाई जो लकड़ी को खुद ही काट देती थी। उसने अपनी शारीरिक मेहनत को दिमाग से रिप्लेस कर दिया। कश्यप आज भी लकड़ी काट रहा था, लेकिन सुमित लकड़ी के व्यापार का मालिक बन चुका था। सुमित ने दिमाग का कंपाउंडिंग किया था, जबकि कश्यप ने सिर्फ शरीर का उपयोग किया था। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव लेवरेज कहता है। जब आप अपने दिमाग में निवेश करते हैं तो आप ज्ञान का संचय कर रहे होते हैं। आज के डिजिटल युग में जो इंसान सबसे ज्यादा सीख सकता है वही सबसे ज्यादा जीत सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ माइंड के 3 स्तंभ हैं। सीखना, रीडिंग, दुनिया के सबसे सफल लोग रोज पढ़ते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, ये आपके दिमाग के शोर को कम करके क्लैरिटी लाता है। चिंतन, रिफ्लेक्शन, ये उस जानकारी को ज्ञान में बदलता है। जब आप हर दिन 1% भी अपनी समझ बढ़ाते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। ये जादू है। आपकी शारीरिक मेहनत आपको रोटी दिला सकती है, लेकिन आपकी दिमागी मेहनत आपको स्वतंत्रता दिलाएगी। तो आज से आप क्या करेंगे? पहला, अपनी दिनचर्या में कम से कम 1 घंटा दिमाग की खुराक के लिए निकालें।
दूसरा, सोशल मीडिया पर रील देखने के बजाय कुछ ऐसा पढ़ें या देखें जो आपकी बुद्धि को बढ़ाए। तीसरा, अपने साथ डायरी रखें और दिन के अंत में 10 मिनट अपने विचारों का विश्लेषण करें। याद रखिए, अप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनिए और वो दीपक ज्ञान के तेल से ही जलता है। आप कोई मजदूर नहीं, एक भविष्य के निर्माता है। अपने दिमाग को छोटा मत समझिए, इसे कंपाउंड कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा निवेश खुद के दिमाग पर किया गया निवेश है, क्योंकि इसका मुनाफा कभी कम नहीं होता। मित्रों, हम गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि अवसर नहीं है, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारा मन कमी यानी स्कैसिटी के डर में जी रहा है। साक्षी भाव क्या है? जब आपको लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कंगाल हो जाऊंगा, तो उस विचार के साथ मत बहिए। उस विचार को एक दर्शक की तरह देखिए। कहिए, ओह, मेरा मन डर रहा है, ये सिर्फ एक डर है, ये वास्तविकता नहीं है। जब आप अपने डर से अलग यानी अटैच हो जाते हैं, तब आपका दिमाग संभावनाओं को देखना शुरू करता है। डर में आप केवल सुरक्षा ढूंढते हैं, शांति में आप अवसर ढूंढते हैं। पैसा शांति और सजगता से ही आता है। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, तथागत, धनी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं होता और गरीब भी दुखी होता है, क्या पैसे और दिमाग का कोई गहरा कनेक्शन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, एक किसान बीज बोता है और फसल काटता है। जो किसान बीज को बोने से पहले मिट्टी को नहीं परखता, धूप और पानी का हिसाब नहीं रखता, वो कितनी भी मेहनत कर ले फसल नहीं उगा पाएगा। धनी वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ जमा है, धनी वो है जिसका दिमाग एक उपजाऊ मिट्टी की तरह तैयार है। याद रखो आनंद, जो मेहनत बिना बुद्धि के है वो सिर्फ पसीना है, और जो बुद्धि के साथ है वो ज्ञान है। ज्ञान ही असली संपत्ति है, बाकी सब तो छलावा है। तो आज का पाठ यही है, मेहनत करना बंद मत कीजिए, लेकिन मेहनत का स्वरूप बदल दीजिए। अपनी मेहनत को दिमाग की धार दीजिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि सफलता दिमाग का खेल है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जागरूक हूं। ये लिख कर देखिए, अभी से आप अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेंगे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे। आपका एक शेयर उनके जीवन की दिशा बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टॉप बुद्धा स्टोरी पर हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, जल्द ही मिलूंगा एक और अद्भुत सूत्र के साथ। तब तक अपने भीतर के उस बुद्ध को जगाए रखें जो जानता है कि आप असीमित संभावनाओं के स्वामी हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।